मित्रों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अपने महत्वपूर्ण आदेश में उत्तर प्रदेश की पूरी प्रशासनिक मशीनरी को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि राज्य में जो भी लोग ईसाई धर्म अपना चुके हैं वो किसी भी हालत में अनुसूचित जाति के लाभ लेना जारी न रख पाए। मतलब ऐसा होता था ना, शेड्यूल कास्ट हैं और उन्होंने कन्वर्ट कर लिया, क्रिश्चियनिटी में हो गए या इस्लाम में चले गए, तो वहां पर अब वो चूंकि हिंदू धर्म के पार्ट नहीं रहे तो वो एससी भी नहीं रहे, तो एससी की सुविधा अब उन्हें नहीं मिलेगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के बावजूद वो शेड्यूल कास्ट को होने वाले जो भी लाभ होते हैं, आरक्षण वगैरह से लेकर जितने भी पॉलिसी के काम होते हैं, वो सब में उनको लाभ मिल रहा है। इसी पर हाई कोर्ट का ये आदेश आया। अदालत ने साफ कहा कि धर्म परिवर्तन के बाद भी शेड्यूल कास्ट का दर्जा बनाए रखना संविधान के साथ धोखा है। बहुत बड़ी बात है। जस्टिस प्रवीण कुमार गिरी की सिंगल बेंच थी ये, और इसने ये आदेश दिया कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका को खारिज करते हुए जज ने ये बात कही। अदालत ने यूपी के सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को 4 महीने का डेडलाइन दिया और कहा कि इसी वक्त में कानून के मुताबिक कार्रवाई करिए ऐसे लोगों पर जो कन्वर्ट करने के बावजूद शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का लाभ ले रहे हों, और पता करिए कौन कौन से केस हैं, उन पर कानूनी कार्रवाई करिए और चीफ सेक्रेटरी को अपने रिपोर्ट भेजिए। अब हुआ ये कि जितेंद्र सनी नाम के एक साहब थे, उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई थी कि भाई ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। तो वो एफआईआर हुई, चार्जशीट हुई, सम्मन आदेश हुआ, तो उसको रद्द करने की मांग को लेकर जितेंद्र सानी साहब ने हाईकोर्ट में अपील कर दी। उनका आरोप था कि उन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसाया, उन पे आरोप था, और हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने वाली बातें की, मतलब कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने की बात की। एफआईआर में उन पर आईपीसी की धारा 153 ए और 295 ए के तहत केस दर्ज हुआ था। सानी का लॉजिक क्या था? उन्होंने कहा कि भाई मैं तो अपने खेत में प्रभु यीशु का संदेश सुनाने की अनुमति मांगी थी, मुझे झूठा ही फंसाया जा रहा है दुश्मनी में। पुलिस ने जो जांच की थी उसमें ये मामला समझ में आया था कि ये कन्वर्जन का मामला है, धर्म परिवर्तन का मामला है। अदालत में राज्य की ओर से, जो यूपी गवर्नमेंट की ओर से जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पेश हुए, उन्होंने बताया कि पुलिस जांच में एक गवाह ने धारा 161 सीआरपीसी के तहत अपना बयान दिया है, जिसमें कहा गया कि साहनी मूल रूप से केवट समुदाय से आते हैं जो पहले हिंदू थे लेकिन आज ईसाई धर्म अपना चुके हैं। जितेंद्र साहनी पहले केवट समुदाय से आते थे जितेंद्र साहनी, लेकिन उन्होंने कन्वर्जन कर लिया अपना और ईसाई धर्म अपना लिया और अब पादरी बन गए, पादरी के रूप में काम कर रहे हैं। गवाह के मुताबिक साहनी लोगों को लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे और हिंदू देवी देवताओं का अपमानजनक भाषा में मजाक उड़ाते थे, खिल्ली उड़ाते थे, ताकि ग्रामीणों का ब्रेन वॉश कर सके। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में गवाह जो लक्ष्मण विश्वकर्मा जो गवाह हैं, उनके बयान के अहम हिस्सों को दर्ज किया। गवाह ने आरोप लगाया कि साहनी ये कहकर हिंदू आस्था का मजाक उड़ाते थे कि हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के कारण सम्मान नहीं मिलता, जबकि ईसाई धर्म अपनाने से नौकरी, व्यापार और आर्थिक मदद मिलने का दावा किया जाता है। अब वो तो मैं किसी और एपिसोड में आपसे दोस्तों जिक्र करूंगा उसका कि क्या षड्यंत्र होता है कन्वर्जन करने का क्रिश्चियनिटी में। लेकिन जब ये कह रहे थे, जब इनका कहना था कि हिंदू धर्म में सम्मान नहीं मिलता और आप क्रिश्चियन बन गए, दूसरी कम्युनिटी में चले गए, तो बतौर हिंदू जो आपको सुविधा मिल रही थी वो क्यों ले रहे हैं आप? ये तो धोखाधड़ी है। अब धर्म परिवर्तन के बाद अदालत ने जोर देकर कहा कि संविधान अनुसूचित जाति का आदेश जो है 1950 का, उसका पैरा 3 बहुत साफ है दोस्तों। उसके मुताबिक कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म के अलावा किसी दूसरे धर्म को अपनाता है वो शेड्यूल कास्ट नहीं माना जा सकता।
बहुत साफ है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले, एक केस है सी सेल्वा रानी बनाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर 2024, उसका भी हवाला दिया। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि ईसाई धर्म अपनाने वाले व्यक्ति को उसकी मूल जाति की पहचान समाप्त हो जाती है। द मोमेंट ही वॉज कन्वर्टेड इनटू क्रिश्चियनिटी, उसकी मूल जाति की पहचान खत्म हो गई। और अगर इसके बाद भी वो आरक्षण के लाभ के लिए स्वयं को फिर से हिंदू बताता है तो ये संविधान के साथ धोखा है। बहुत बड़ी बात कही है जस्टिस ने। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने आदेश में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 2025 के एक फैसले का भी जिक्र किया, जिसमें अक्कला रामी रेड्डी बनाम स्टेट ऑफ एपी का भी उल्लेख किया। उस फैसले में है कि ईसाई धर्म स्वीकार करने और सक्रिय रूप से उसी का पालन करने वाले व्यक्ति पर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम लागू नहीं हो सकता, क्योंकि ईसाई धर्म में जाति व्यवस्था होती ही नहीं है। इसीलिए एससी वर्गीकरण का आधार ही खत्म हो जाता है। मतलब अगर आप शेड्यूल कास्ट हैं और आप कन्वर्ट कर गए क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में, तो आप किसी पर ये तोहमत नहीं लगा सकते, एससी एसटी एक्ट का तोहमत नहीं लगा सकते, किसी पर मुकदमा नहीं कायम कर सकते कि इन्होंने इस एक्ट के तहत मेरे ऊपर जो है मुझे अपमानित किया, क्योंकि आप तो एससी एसटी रहे नहीं। तो कोर्ट ने यूपी सरकार और केंद्र सरकार को भी सख्त आदेश दिया है कि वो इस विषय को गंभीरता से लें और सुनिश्चित करें कि कहीं भी शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले जो लाभ हैं वो गलत लोगों के हाथ में नहीं जा रहे। अदालत ने अपने आदेश में कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा, भारत सरकार के चीफ सेक्रेटरी यूपी को लिखा, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव को लिखा, सामाजिक कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को लिखा। ऐसे बड़े अफसरों को आदेश दिया कि वो कानून के अनुसार कदम उठाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो अल्पसंख्यक दर्जे और एससी दर्जे के बीच किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो पाए। सबसे महत्वपूर्ण निर्देश तो ये था कि उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को, सभी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को 4 महीने के भीतर अपने जिलों में जांच करके कार्रवाई करनी होगी और अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव को भेजनी होगी। अब अदालत ने देखा कि साहनी ने अपने हलफनामे में खुद को हिंदू बताया, जबकि पुलिस गवाह के मुताबिक वो ईसाई धर्म अपना चुके हैं और पादरी हैं। इस पर कोर्ट ने इसे गंभीर विषय मानते हुए जिलाधिकारी महाराजगंज का मामला था, तो महाराजगंज के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर किया कि वो 3 महीने के भीतर जांच करें कि साहनी ने धर्म संबंधी तथ्य छिपाकर एफिडेविट दिया था या नहीं। अगर वो दोषी पाए जाए तो उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो भविष्य में, जिससे कि कोई भी व्यक्ति अदालत में गलत धर्म या गलत पहचान बताकर हलफनामा ना दे सके। आखिर में अदालत ने साहनी की याचिका खारिज कर दी। हालांकि उन्हें ये छूट दी कि वो ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज आवेदन देकर अपनी आपत्तियां उठा सकते हैं। अब दोस्तों, क्रिश्चियनिटी में क्या है, एक टर्म है क्रिप्टो क्रिश्चियन। वो कहते हैं कि अच्छा, आपको यही दिक्कत है ना कि अगर आप दलित हैं और आप क्रिश्चियन बन जाएंगे तो आपको वो सुविधा नहीं मिलेगी। तो क्रिप्टो क्रिश्चियन वो होता है जो पहले की तरह अपनी जाति नहीं छुपाता, चर्च जाता है, सब कुछ करता है, सारे कर्मकांड ईसाई धर्म के मुताबिक करता है, लेकिन अपनी जाति, मेरा नाम राकेश त्रिपाठी है, अगर मैंने क्रिश्चियनिटी अपना ली तो मैं अपना नाम राकेश त्रिपाठी ही लिखूंगा, राकेश रैमसन नहीं लिखूंगा। लेकिन उसकी वजह क्या है? इसी को क्रिप्टो क्रिश्चियन कहते हैं, जिससे कि आपको हम ये सुविधा दे रहे हैं कि क्रिश्चियन होते हुए भी आप पुराने धर्म का जितने, मतलब अपने धर्म में भी लोगों को जो भी फायदा मिल रहा हो वो आप लेते रहे। मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी सोसाइटी की तरफ से। ये क्रिप्टो क्रिश्चियन होता है। ये बहुत बड़ा खतरा है कन्वर्जन का, और बहुत सारे मामले इधर पकड़े गए हैं। यूपी गवर्नमेंट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत सारे मामले पकड़े हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी, अब तक चूंकि कोर्ट का रवैया भी आप देख ही रहे, इस तरह के मामलों पर अगर कार्रवाई हो, स्टेट गवर्नमेंट करे, तो बहुत जल्दी ये मामले जो हैं इन पर काबू पाया जा सकता है। क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी को कन्वर्जन के लिए बहुत सारा पैसा बाहर से आता है। तो जरूरत इस बात की है कि इस पर एक्शन हो, और एक्शन होने लगेगा तो दूसरे राज्य भी
एक्शन करेंगे और चीजों को कंट्रोल किया जा सकेगा।